हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राठौड़ वंश को, ठीक है। और ये राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति दिशा की बुक है, ठीक है। इसके अंदर से आज हमारा टॉपिक चल रहा है राठौड़ वंश। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जोधा, बीका, जोधपुर, बीकानेर, मारवाड़ का शासक, राठौड़ों का शासक, तो सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकूल, कोई भी नहीं। आप करोगे राष्ट्रकूट। अभी इसकी व्याख्या देखो। राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप रटउड़, जिससे राड़उड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए ऋषिटक, लटिक और रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप हैं जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और उस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। मेवाड़, पथेरी, जमेलो, मारवाड़। तो वो मारवाड़ था, ठीक है। अभी देखो, मारवाड़ राज्य ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंहा, सांगा, जोधा, बीका। तो आप करोगे सिंहा। देखो, राठौड़ वंश का, जोधपुर के राठौड़ वंश का, ठीक है। आगे देखो, इसकी व्याख्या है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा करोगे, ठीक है। की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र व राव चूड़ा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक राव सिंहा, राव जोधा, राव चूड़ा, राव रणमल। आप करोगे राव सिंहा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है राणा हमीर, राव चूड़ा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो वो थे चूड़ा, ठीक है। और EORO 2023 के अंदर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? कोई नहीं। राव जोधा, राव चूड़ा, राव मालदेव। राव जोधा 50 वर्ष तक, ठीक है। अभी देखो, व्याख्या है, राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी इन्होंने मंडोर, फलोदी, पोखरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृहद राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर में चिटियाटुक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना करी? 1459 के अंदर, ठीक है। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है? ऑप्शन है मालदेव, राव रणमल, चंद्रसेन, राव जोधा। आप करोगे मालदेव, ठीक है। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? बीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह, मालदेव। आप करोगे मालदेव। राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया वह था 1519-20, 1544-45, 1436-37, 1541-42। देखो, 1519 में हम गागरोन का युद्ध, मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं ना, उस वक्त 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध। तो थोड़ा सा आप ऐसे याद रखोगे ना साथ में कि इस वक्त मेवाड़ में क्या था, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। देखो, इसका उत्तर होगा 1541-42 के अंदर, ठीक है, साहेबा का युद्ध। और गिरी सुमेल का युद्ध है 1544 में, ठीक है।
अभी देखो आपके सामने है, कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पाहोपा साहेबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप से प्रतिष्ठित माना गया। चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह, जोधसिंह। आप करोगे मालदेव। अगला क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे एवं उसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, देखो मालकोट दुर्ग ये मेड़ता के अंदर है, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये भी आपको याद रखना है, सोजत, मालकोट, पोखरण का निर्माण मालदेव ने करवाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ की ख्यात के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की। मालदेव, राव गंगा, राव चूड़ा, राव जोधा। आप करोगे मालदेव को। आगे है, गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया, और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है आप देख सकते हो, आपके सामने है, 5 बार आ चुका है ये गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 नवंबर, जून 1544, दिसंबर 1544। आप करोगे जनवरी 1544, जनवरी के अंदर, ठीक। मालदेव की सेना ब्यावर जिले पूर्व में पाली के जेतारण सामेल युद्ध 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुए। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता में लिखा कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है किसी तरह फतेह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये मारवाड़ मालदेव से युद्ध करते समय बोला गया था, ठीक है। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेना नायक जेता एवं कुंपा मारे गए। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत बिरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की। आगे देखो, गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ। राव जोधा शेरशाह सूरी, राव मालदेव शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप और अकबर। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का हुआ था। सांगा और बाबर के बीच खानवा का हुआ था। मालदेव एवं शेरशाह के बीच हुआ था ये गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। 2 नंबर होगा। आगे देखो, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। जेता कुंपा, जयमल प्रताप, बादल गोरा, वीर कल्ला। आप करोगे जेता कुंपा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। राव लूणकरण और राव जेत सिंह, राव लूणकरण और राव कल्याणमल, बिरमदेव और राव लूणकरण। आप करोगे 3 नंबर को, ठीक है। बिरमदेव और राव कल्याणमल, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक था। राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, उदय सिंह। आप करोगे राव मालदेव। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। सुमेल, मेड़ता, बदराजून, खानवा। तो देखो सुमेल से था 1544 में, ठीक है। सुमेलगिरी के युद्ध शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्थर मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उनमें लिखा था कि सरदार जेता व कुंपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गए। आगे है, मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आगे आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुंपा, ये मालदेव से संबंधित है, इस टाइप से भी आ सकता है, तो उनके ये हैं, ठीक है। आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कुंपा, पंचायण, करमसोत, सोनगरा, अखेराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर इत्यादि वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को बहुत मुश्किल से विजय प्राप्त हुई।
आगे देखो, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है पद्मवती, उमादे, कर्मावती, रूपवती। आप करोगे उमादे, ठीक है। आगे देखो, अभी हम देखेंगे रानी उमादे, इसका भी कभी कभी क्वेश्चन आता है भाई। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राल मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में मालदेव का निर्धन होने पर सती हुई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम, बहादुर शाह, खुर्रम, सदावत खां। सलीम से किया, ठीक है। अभी देखो, मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री मानमती, मानीबाई, जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है, का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आगे देखो, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ये क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा चंद्रसेन, ठीक है, जो प्रताप के नक्शे कदम पर चला। ऑप्शन है बीकानेर रायसिंह, मारवाड़ चंद्रसेन, बारमल अमर सिंह चंद्रसेन, ठीक है। अभी देखो, हम चंद्रसेन को पढ़ेंगे, ठीक है। राव चंद्रसेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ, तो 1540 में प्रताप का हुआ था, ठीक है। आगे है, मालदेव के देहांत के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र राव चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। 1562 में, ठीक है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इसे मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। आगे देखो, इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक हमने अभी पढ़ा था, राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह, सूर सिंह। आप करोगे राव चंद्रसेन, ठीक है। आगे देखो, मुगल विद्रोही कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पद प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह। राव चंद्रसेन, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह। राम सिंह, ठीक है। व्याख्या है, 1564 में चंद्रसेन, देखो 1562 में तो बना ही था चंद्रसेन, ठीक है, और 64 में चला गया राम सिंह अकबर के पास सहायता मांगने के लिए। चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। आगे देखो, अकबर की शाही सेना के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया। अबुल फजल, मानसिंह, हुसैन कुली खां, बदायूनी। आप करोगे हुसैन कुली खां, 3 नंबर। आगे है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? भद्राजून, लोहावट, काणूजा, खरातल। आप करोगे भद्राजून, ठीक है। आगे देखो, 1565 में राव चंद्रसेन ने भद्राजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया। 1571 ईस्वी में भद्राजून का परित्याग कर सिवाना की तरफ चले गए। आगे देखो, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? ऑप्शन है कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह, राय सिंह। आप करोगे राय सिंह, और ये बीकानेर वाले हैं शायद।
अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ फत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पिंपलोद व काणूजा पहाड़ियों की तरफ, ठीक है, तो ये नाम याद रखना, पिपलोद व काणूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1584-87, 1586-87, कभी नहीं, 81-83। आप करोगे 81-83, 3 साल तक खालसा रहा। आगे देखो, राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581-1583 में 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदयसी को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलत और खिलात सहित 1583 ईस्वी में दे दिया। इस प्रकार मोटा राजा उदयसी मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। आगे देखो अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाई राजा की उपाधि दी? तो देखो स्वाई राजा की उपाधि, मोटा राजा उदयसिंह, महाराजा गजसिंह, राव सूरसिंह, जसवंत सिंह। आप करोगे स्वाई राजा की उपाधि सूरसिंह, सै से स्वाई राजा, सै से सूरसिंह, इस टाइप से थोड़ा आप याद रखना। आगे देखो, 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूरसी को स्वाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया, 1605 में। आगे देखो, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर। आप करोगे जोधपुर, ठीक है। देखो, जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल 1659-1638 तक रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थमन की उपाधि किसे प्रदान की? गज सिंह, सूरसिंह, मलिक अंबर, मनोहर दास। देखो दल थमन, तो इससे थोड़ा सा हाथी का वो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, तो गज सिंह, गज हाथी, तो इस टाइप से आप थोड़ा सा इसे भी याद रख सकते हो। इसकी व्याख्या देखो, महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा इसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे दल दमन या दल थमन भी बोला जाता है, फौज रोकने वाला इसका अर्थ होता है, की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन, राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था? राजसिंह कुंपावत, राम सिंह, गोपाल सिंह, मान सिंह। आप करोगे राजसिंह कुंपावत, ठीक है। आगे देखो, इसकी व्याख्या है आपके सामने, बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज तिलक 25 मई 1638 को किया तथा राज कार्य चलाने के लिए आसोब के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री व इसका संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को वहां की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा का खिताब दिया। तो देखो महाराजा का खिताब जसवंत सिंह का है, ठीक है, और दल थमन की गज सिंह की है, स्वाई की उपाधि सूरसिंह की है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात, 4000 सवार, 4000 जात, 4000 सवार, 287 अस्ता, 5000 जात, 5000 सवार, 5000 का कोई मतलब ही नहीं है, 4000 जात एवं 4000 सवार, ठीक है।
व्याख्या देखो, 1638 में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलत जड़ाऊ समधर एवं टीका दिया तथा उसे 4000 जात एवं 4000 स्वाद का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई, आगरा में, ठीक है। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उसके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात व 5000 स्वार का मनसब, देखो ये बाद में वृद्धि की गई। अगर ऑप्शन में 4000 जात 4000 स्वार ना आए तब आप 5000 जात व 5000 करना, ठीक है। 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे, जहां अपनी गद्दी नसीनी का उत्सव मनाया। आगे देखो, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के दरमत के युद्ध में पराजित किया। दरमत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आप करोगे मध्य प्रदेश में। आगे देखो, जसवंत सिंह प्रथम 1638-1678 ईस्वी, इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की तथा दरमत, उज्जैन, मध्य प्रदेश के युद्ध 16 अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण शाहजहां ने इसे महाराजा की उपाधि, देखो महाराजा की उपाधि शाहजहां ने, ठीक है। इस युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा था। दरमित के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन इसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग देने के कारण दंडित करने की बजाय सम्मानित किया, ठीक है। आगे देखो, सामूगढ़, देखो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? तो वो आप करोगे शाहजहां ने, ठीक है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, राव रतन सिंह। तो आप करोगे महाराजा जसवंत सिंह। आगे है, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? दोराई, सामूगढ़, खजुआ, धर्मत। तो देखो धर्मत का युद्ध था 16 अप्रैल 1658 को। आगे है, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह और हुमायूं, औरंगजेब और दारा। आप करोगे औरंगजेब और दारा के बीच दोराई का, देखो दारा, दोराई, ठीक है। 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर के जय सिंह फर्स्ट के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मन मुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार, देखो जसवंत सिंह को, ठीक है। आगे देखो, खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह, भीम सिंह। आप करोगे जसवंत सिंह। आगे देखो, जब सूजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने के समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह, सूर सिंह। आप करोगे अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह के बारे में देखते हैं। अजीत सिंह राठौड़ 1679 से 1724 ईस्वी। 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को 1679 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के, देखो हमने पीछे पढ़ा था 3, 81, 82, 83, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। खालसा घोषित कर दिया गया था, उस वक्त 3 साल रहा था, ठीक है।
मारवाड़ के राठौड़ ने दुर्गादास के नेतृत्व में इनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। आगे देखो, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उदार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? रावचंद्र सेन, अजीत सिंह, भक्त सिंह, कुमार शेर सिंह। आप करोगे अजीत सिंह। व्याख्या देखो इसकी। अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाह दुहा, दुर्गा पाठ, भाषा, गज उदार आदि ग्रंथों की रचना तथा जसवंत सिंह राठौड़ मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं की इमारतों का निर्माण करवाया। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? शिवाजी, साहूजी, संभाजी, पेशवा बाजीराव। आप करोगे संभाजी। ठीक है। अभी देखो, औरंगजेब के चौथे पुत्र अकबर ने 1681 में अपने पिता से विद्रोह किया, किंतु दोराई के मैदान में असफल हो जाने के बाद राजपूतों के संरक्षण दुर्गादास के पास मराठा सरदार संभाजी की शरण में कोंकण चला गया था। आगे है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह। आप करोगे अजीत सिंह। आगे है, इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा। ठीक है, तो ये डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बोला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? सेनापति, हाकिम, प्रधान, मनसबदार। आप करोगे हाकिम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार कर लिया। बाद में किसी कारणवश अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास जैसे स्वामी भक्त वीर को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। इससे वे मेवाड़ की सेवा में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने उसे विजयपुर की जागीर दी तथा बाद में उसे रामपुरा का हाकिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? ठीक है, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, अभय सिंह। आप करोगे अजीत सिंह। आगे देखो, गोराध्याय ने पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और अजीत सिंह को कालबेलिया बने मुकुंददास खिंची। ये पूछा जा सकता है भाई। मुकुंददास खिंची ने इसे चुपके से दिल्ली से निकालकर सिरोही राज्य के कालिंदी मंदिर में छिपा दिया। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इनकी परवरिश की। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जयदेव नामक ब्राह्मण के घर पर इसकी परवरिश, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, पूछा जा सकता है। वैश्य होने पर प्रकट किया। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया ने बड़ी सहायता की। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा मानसिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह। आप करोगे जसवंत सिंह द्वितीय के समय आर्य समाज की स्थापना की गई। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई। आगे है, गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। देखो, जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ। अभी देखो आपके सामने है, गिंगोली पर्वत सर डीडवाना कुचामन जिले का युद्ध 1807 ईस्वी जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ के बीच हुआ।
जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह की विजय हुई। यह युद्ध मेवाड़ महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाद में हुआ। आगे देखो, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया? महाराजा छत्र सिंह, तख्त सिंह, सूर सिंह, मान सिंह। ठीक है, 4 नंबर को करोगे। जनवरी 1818 में महाराजा मान सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर संन्यास ले लिया। आगे है अगला क्वेश्चन, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद का युद्ध आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राज रूपक। ठीक है, तो ये राज रूपक में मिलता है। महाराजा अभय सिंह को काव्य और साहित्य से अनुराग था। चारण कवि कर्णीदान ने उसके आश्रय में रहकर सूरज प्रकाश, देखो कर्णीदान आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सूरज प्रकाश, तो सूरज का प्रकाश किसके द्वारा था? कर्णी किरण, यहाँ थोड़ा सा ऐसे मैच करके, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट जग जीवन ने अभ्युदय, रत्नु शाखा के चारण वीर भाण ने राज रूपक, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका की रचना की। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा उमेद सिंह। तो आप करोगे हनुमंत सिंह। ठीक है, अभी देखो हनुमंत सिंह के बारे में। हनुमंत सिंह जून 1947, 30 मार्च 1949 महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद 21 जून 1947 को उसका पुत्र हनुमंत सिंह जोधपुर का महाराजा बनाया गया। इनके समय में देश आज़ाद हुआ। महाराजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान के स्थापत्य मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलना चाहते थे। आगे है, ये तत्कालीन बीकानेर नरेश को साथ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भी गए, लेकिन वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, समझाने से महाराजा हनुमंत सिंह बड़ी मुश्किल से भारतीय संघ में मिलने को तैयार हुए। अगला क्वेश्चन, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक रतन सिंह, दूधा, चंद्रसेन, भोजराज। आप करोगे राव दूधा। ठीक है, अभी देखो मेड़तिया शाखा, मेड़तिया राठौड़ मंडोर जोधपुर के शासक राव जोधा सिंह के पुत्र राव दूधा के वंशज मेड़ता नामक गांव में रहने के कारण गांव का नाम मेड़तिया राठौड़ कहलाए। मेड़तिया राठौड़ का दूधा रावत राठौड़ भी कहा जाता है। आगे देखो, किस शासक को कलयुग का करण राव लूणकरण, जसवंत सिंह, जय सिंह, राणा सांगा। तो देखो यहाँ पे आप करोगे लूणकरण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम राजपुताने का करण। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक राव लूणकरण 1505-1526 ईस्वी अपनी दानशीलता के कारण इतिहास में कलयुग के करण बिठू सूजा के ग्रंथ जेत सिंह छंद के नाम से विख्यात है। किसने राव जेत सिंह छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण बताया है? बिठू सूजा, वीरभाण, सूरदास, करणीदास। आप करोगे बिठू सूजा। आगे देखो, ठीक है, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राव जेत सिंह छंद, हाला जाला, हरिरस, भगतमाला। आप करोगे राव जेत सिंह छंद। ठीक है, बीकानेर राव जेत सिंह की प्रशंसा में सूजा जी बिठू सूज नागरजोत ने राव जेत सिंह छंद ग्रंथ की रचना की। इसमें राव जेत सिंह तथा मुगल शासक कामरान बाबर पुत्र के बीच 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध का वर्णन है। राव जेत सिंह को विजयश्री प्राप्त हुई। आगे देखो अगला क्वेश्चन, किसने 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया?
राव उदय सिंह, राव मालदेव, शेरशाह, अकबर। तो आप करोगे शेरशाह। आगे देखो, शेरशाह ने जोधपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया तथा वहां का प्रबंधन। देखो हम थोड़ा सा पीछे चले गए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो ये है कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इसकी व्याख्या है, वीरम को मेड़ता और कल्याणमल को बीकानेर सौंपकर वह फिर अपनी राजधानी लौट गया। देखो हम आए हैं 1544 में, चले गए पीछे, ठीक है, क्योंकि बीकानेर के अंदर जो जरूरी मतलब शासक थे उनसे जो क्वेश्चन बने हैं पीछे और कुछ व्याख्या के अंदर दिए हुए हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने पढ़ चुके हैं, हम पढ़ लिए हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं 1544 में। देखो मालदेव और शेरशाह के बीच गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। तो उस वक्त बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया। तो ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आगे देखो, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1569, 1570, 1575, 1575। तो ये किया गया था 1570 में। अभी देखो नागौर दरबार कब लगा? 1570 में, ठीक है। हुरडा सम्मेलन हुआ था 1534 में, ठीक है। मारवाड़ की परतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी है। बीकानेर के राय सिंह की प्रधानता बढ़ाकर उसके तत्वाधान में जोधपुर की हुकूमत कायम की। जो नरेश नागौर आए थे वे एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संज्ञा में गिने जाने लगे। जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। अकबर से जो वैवाहिक संबंध हुआ था उससे भी अधिक महत्व नागौर दरबार का था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार, तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जोधपुर का नागौर दरबार के बाद जोधपुर का अधिकार किसे सौंपा गया? राय सिंह को। महाराणा कीका को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। उदय सिंह को संभावली पर अधिकार करने की आज्ञा देकर अकबर ने उसे अपनी ओर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? उदय सिंह जोधपुर, मानसिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर, सुरजन सिंह रणथंभौर। आप करोगे राय सिंह बीकानेर। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह, अनूप सिंह। आप करोगे कल्याणमल। आगे देखो, 1570 ईस्वी में सम्राट अकबर ने नागौर दरबार में राव कल्याणमल, अपने पुत्र पृथ्वीराज एवं राय सिंह सहित बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले वे बीकानेर रियासत के प्रथम नरेश थे। उन्होंने अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वी सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। राय सिंह और पृथ्वी सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612, 1585, 1574, 1541। तो आप करोगे 1574 के अंदर। देखो महाराजा राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। देखो 1541 में राय सिंह का हुआ और चंद्रसेन का हुआ। 1541 में, 1540 में प्रताप का हुआ और एक 1542 में अकबर का हुआ, ठीक है। ये साथ में नाम याद रखना सबके। आगे देखते हैं, पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद सन 1574 में बीकानेर के शासक बने। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत। आप करोगे राय सिंह, ठीक है।
तो ये बीकानेर का शासक है। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा राय सिंह। महाराजा राय सिंह 1574 1600 राय सिंह 1574 1612 ईस्वी कल्याणमल की मृत्यु के बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। अकबर के समय राय सिंह का मुगल दरबार में विशेष सम्मान था। जब जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह का मनसब 5,000 सवार जात कर दिया। तो देखो जसवंत सिंह को भी हमने देखा था पहले, जसवंत सिंह उसको भी 4,000 जात 4,000 सवार थे, बाद में 4,000 जात 5,000 जात वो। आगे देखो बीकानेर के शासक राय सिंह का शासन काल था 1556 1605, 1574 से 1610, 1574 से 1612, 1571 से 1608। आप करोगे 1574 से 1612। आगे है मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब प्रदान की गई? 4,500, 5,000, 6,000, 4,000। तो 5,000 जात और 5,000 सवार। ठीक। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, हुमायूं अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब। आप करोगे अकबर और जहांगीर की। ठीक है। आगे देखो राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5,000 की मनसब प्राप्त थी। राय सिंह ने शहजादे सलीम ने 1603 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया। तो यहाँ पे ये दोनों सत्य है। ठीक है। आगे देखो निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा? मेवाड़ के जयमल को, आमेर के मानसी को, जैसलमेर के हरराज को, बीकानेर के राय सिंह को। तो ये बीकानेर के राय सिंह को भेजा। देखो चंद्रसेन के दमन हेतु। ठीक है। और मेवाड़ में चल रहा था उस वक्त हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंदर। ठीक है। आगे देखो अकबर ने 30 अक्टूबर 1572 में बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र कंवर राय सिंह को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेजी। इसमें शाह कुली खां आदि मुसलमान सेना नायकों के साथ ही बीकानेर के राव राय सिंह जी, केशवदास मेड़तिया, जयमल का पुत्र चंद्रसेन जी को दबाने के लिए 1574 ईस्वी में जलाल खां को सिवाना भेजा। आगे है लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया, जलाल खां। ठीक है। 1576 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही। आगे देखो बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? भट्टा, बंगाल, दक्कन, मेवाड़। देखो राय सिंह को भट्टा भेजा गया था। ठीक है। और देखो यहाँ पे राय सिंह को भेजा है 1593 में भट्टा, लेकिन हमने देखा था मानसिंह को भेजा था 1595 में काबुल, 1587 में बिहार, 1592 में भेजा था उसे बंगाल। ठीक है। और राय सिंह को भेजा भट्टा। ठीक है। सबको साथ में याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा। काबुल के उपद्रवों को दबाने के लिए मुगल सेना नायक कुंवर मानसिंह की सहायता के लिए राय सिंह को 1581 में काबुल भेजा। सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए इस्माइल कुली खां को राय सिंह अबुल कासिम के साथ बलूचिस्तान भेजा तथा 1591 में खाने खाना के विद्रोह को बदाने या दबाने लिखना था यहाँ पे के लिए राय सिंह को कंधार भेजा। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल ने 1593 ईस्वी के ठड्डा अभियान ने राय सिंह सम्मिलित था। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान, कंधार। तो देखो
ये नहीं थे बंगाल वाले में, ठीक है। काबुल में थे, बलूचिस्तान में थे, कंधार में भी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासक के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के रायसी, आमेर के भारमल, आमेर के जगन्नाथ कछुआ। आप करोगे बीकानेर के रायसी। आगे देखो, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के रायसी, आमेर के मानसी, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। आप करोगे बीकानेर के राय सिंह को, ठीक है। 1572 ईस्वी में अकबर ने कुंवर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया। वहां उनका 3 वर्ष तक अधिकार रहा। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपुताने का करण? महाराणा कुंभा, स्वाई प्रताप, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। देखो, राजपुताने का करण राय सिंह को बोला गया है। कलयुग का करण बोला गया है लूणकरण को। करण बोला था डॉक्टर हीराचंद ओझा ने बोला था, ठीक है। आगे देखो, राय सिंह के समय में घोर त्रिकाल पड़ा जिसमें हजारों व्यक्ति एवं पशु मारे गए। महाराजा ने व्यक्तियों के लिए जगह जगह पर सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। राय सिंह स्वभाव से उदार और सहिष्णु था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसकी दानशील प्रवृत्ति के कारण उसे राजपुताने का करण कहा। अगला क्वेश्चन है जो कि वीडियो 2021 में आ चुका है, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा? बिठू सुजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मेथिल। तो आप करोगे, राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने बोला और कलयुग का करण लूणकरण को डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि? तो ये राय सिंह को ही, ठीक है। इसके अंदर होगा राय सिंह। 3 नंबर को देखो, राय सिंह, ठीक है। अभी देखो, अकबर ने राय सिंह को 1593 ईस्वी में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 में शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि प्रदान की। तो अकबर ने, ठीक है। महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो ये ज्योतिष रत्नमाला याद रखना। भाषाभूषण जसवंत सिंह का है, उसे भी साथ में याद रखना। बीकानेर शासक करण सिंह किस कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? करण सिंह, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर, औरंगजेब शाह आलम। तो आप करोगे शाहजहां औरंगजेब। 2 नंबर देखो, करण सिंह 1631 से 1659 ईस्वी। करण सिंह 1631 से 1669 ईस्वी। महाराजा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। करण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। जांगलदर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्य ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें करण भूषण, गंगानंद मेथिली द्वारा रचित व साहित्य कल्पद्रुम प्रमुख है। आगे देखो, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध लड़ा गया 1640, 1644, 1648, 1650। तो ये आप करोगे 1644 और 1544 में कौन सा था? गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। और 1644 के अंदर आ गया मतीरे की राड़। आगे है मतीरे की राड़ 1644 में 1644 ईस्वी में नागौर राज्य व राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर स्थित एक किसान के खेत में मतीरी की बेल लगी। बेल खेत की मेड़ पार करके बीकानेर राज्य की सीमा में स्थित एक किसान के खेत में चली गई और वहां एक मतीरा लग गया, जिस पर स्वामित्व को लेकर दोनों किसानों में झगड़ा हो गया। इस समय बीकानेर के नरेश करण सिंह थे
ये झगड़ा सैनिक तक जा पहुंचा, दोनों तरफ से कई सैनिक मारे गए, तो मतीरे की रण नाम से प्रसिद्ध है। ये कहानी है एक छोटी सी, ठीक है, नहीं पूछी जाएगी भाई ये कहानी, थोड़ा सा आप 1644 में मतीरे की राड़ याद रखना, ठीक है। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीम की उपाधि? दलपति सिंह, सूर सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह। आप करोगे अनूप सिंह, ठीक है। औरंगजेब ने अनूप सिंह 1698 ईस्वी को महाराजा एवं माही मरातीब की उपाधि दी। इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूपोदय ग्रंथ की रचना की। अनूप सिंह के दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनूपाकुंस, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर की रचना की। कालांतर में बीकानेर नरेश सूर सिंह ने मार्च 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सुरक्षा संधि कर ली। सूर सिंह ने। आगे देखो, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? माही मरातीब, माही रखब, माही सराव, माही विजेता। आप करोगे माही मरातीब। आगे देखो, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार है कृष्णानंद, कुंभा, पंडित भाव भट्ट, पुंडरीक। आप करोगे भाव भट्ट, ठीक है। आगे है, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? भाव भट्ट, लोचन, हद्य नारायण, पुंडरीक। आप करोगे भाव भट्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सादुल सिंह, महाराजा करण सिंह, महाराजा अनूप सिंह। आप करोगे सादुल सिंह। महाराजा सादुल सिंह ब्रिटिश सरकार की 3 जून 1947 की योजना के अनुसार रियासतों को 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत और पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र रखने के लिए प्रश्न पर निर्णय लेना था। इस कठिन परिस्थितियों में बीकानेर महाराजा सादुल सिंह ने पहल कर 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर किए। इसका नतीजा यह हुआ कि 15 अगस्त के पूर्व ही भारतीय संघ की भौगोलिक सीमा में हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर अन्य सभी रियासतें एक एक कर भारतीय संघ में शामिल हो गई। महाराजा के इस साहसपूर्ण कदम की सरदार पटेल ने तारीफ करते हुए अपने एक पत्र में महाराजा सादुल सिंह को लिखा कि देश की एक इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की बड़ी सेवा की। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई? पानीपत 1556, तराइन 1192, देबारी 1680, सुमेल 1544। तो आप करोगे देबारी 1680 के अंदर। व्याख्या है, 25 जनवरी 1680 को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं को उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर औरंगजेब ने पराजित किया। आगे देखो, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया। उसके शासनकाल में गजसाई सिक्के प्रारंभ हुए। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वैसे सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है ये, ठीक है। तो गजसाई सिक्के, ठीक है, गंगा सिंह से संबंधित नहीं है, 3 नंबर होगा। देखो, गंगा सिंह 10 नवंबर 1913 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। इस अवसर पर गंगा सिंह भी दिल्ली गए, जहां ये नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर 1921-1926 बनाए गए।
आगे देखो, लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह जी ने भी भाग लिया। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से शीघ्र लौट आए। आगे देखो, महाराजा गंगा सिंह ने सन 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। इन्हें राजपुताने का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रेसेंस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रेसेंस 1921-26 का प्रथम चांसलर कौन था? तो हमने देखा था बीकानेर का शासक। ठीक है, 2 नंबर आप करोगे। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गंगा सिंह, उदय सिंह, भोपाल सिंह, स्वाई जय सिंह। आप करोगे गंगा सिंह। ठीक है, आगे देखो, चैम्बर ऑफ प्रेसेंस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? भीम सिंह, करनी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। आप करोगे गंगा सिंह। आगे देखो, हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं उदय सिंह, हाजी खां और उदय सिंह, मालदेव एवं मिर्जा हैदर। आप करोगे हाजी खां और उदय सिंह। देखो, हरमाड़ा का युद्ध 25 जनवरी 1557 शेरशाह के सेना नायक हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच हुआ, जिसमें हाजी खां को विजय हुई। ठीक है, आगे देखो, मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंह संस्थापक बोला जाता है, फिर आएगा अस्थान, फिर आएगा दूहड़, फिर आएगा रायपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शहजादा शाहजहां के दरबारी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, बप्पा रावल, राणा कुंभा। तो आप करोगे अमर सिंह राठौड़, 2 नंबर को। अभी हमारा राठौड़ वंश कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे अन्य जो राजवंश है उनको। ठीक है।